आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मायसे स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय की ओर से एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और यह आदेश जो है 2024-25 में जो कंपोजिट ग्रांट आनी है और उसका जो बजट आना है उसको किस प्रकार से यूज़ करना है और जो है क्या जो है इस बार 2024-25 के जो है कंपोजिट ग्रांट में बदलाव देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है साझा की जाएंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि महाशय स्कूल शिक्षा राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय की ओर से जारी किया गया। प्रेषक महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को है और डेट इसका जो है 15 अप्रैल 2024 मेंशन किया गया। विषय है कि 24-25 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में देखिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हो गए, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में ये 3 प्रकार के विद्यालय हैं। इसमें जो है 24-25 में स्कूल ग्रांट जो है भेजी जानी है उसके निर्देश। महोदय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना बजट 24-25 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि संलग्न फर्स्ट के अनुसार जनपदीय शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। उक्त संबंध में धनराशि उपभोग करने के संबंध में पूर्व से प्रारंभिक तैयारी करने हेतु निम्नवत निर्देश दिए गए। देखिए, जो इम्पोर्टेंट निर्देश हैं उनको आप ध्यान से देखें। पहला निर्देश जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको आप जरूर देखें कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि में सम्मिलित टैबलेट के संचालन सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा हेतु अनुबंध धनराशि जनपद स्तर पर रोकते हुए शेष धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार हस्तांतरित की जाएगी, जिसका व्यवहारण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। तो देखिए, इस बार जो है टैबलेट के सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा हेतु जो बजट रहेगा उसको जिला स्तर पर रोक दिया जाएगा, यानी कि उसको जो है ये चीज़ें जो है नहीं दी जाएंगी। ठीक है, उसको आगे चल के क्या होगा उस संबंध में अलग से निर्देश दिए जाएंगे। वहीं देखिए, पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रथम द्वितीय चरण के आश्रय विद्यालयों कंपोजिट स्कूल ग्रांट अब मुक्त नहीं की जानी है। तो जो पीएम श्री के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उनको कंपोजिट ग्रांट नहीं दी जाएगी। वहीं शासन दिनांक 6 जुलाई 2012 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई, यानी कि पूर्व में जो 6 जुलाई 2012 को कंपोजिट ग्रांट को किस प्रकार से उपभोग करना है और उसके किस प्रकार से निर्देश है उसको जो है संलग्न इसके साथ किया गया, उसको भी देख लेंगे बाद में। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल, वाउचर की फोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों से संबंधित कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाएगी। वहीं प्रत्येक विद्यालय भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण प्रिंट कराया जाएगा। ठीक है, इसको जो है प्रिंट कराना होगा। वहीं अनुबंध कार्य आप देखें तो 24-25 के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। पहला पॉइंट, कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से विद्यालय द्वारा न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में व्यय हेतु आरक्षित की जाएगी, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में आवश्यकता अनुसार स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंडवॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत उपलब्ध रहें। वहीं दूसरा पॉइंट, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जा रहा टैबलेट के संचालन सिम कार्ड इंटरनेट सुविधा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु व्यय कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जाएगा। सिम कार्ड इंटरनेट की सुविधा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु कंपोजिट ग्रांट से एक टैबलेट हेतु अधिकतम 150 रुपये तथा 2 टैबलेट हेतु अधिकतम 3000 रुपये मात्र की व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसका समायोजन विद्यालय प्राप्त होने कंपोजिट स्कूल ग्रांट के यथा समय किया जाएगा। सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर भी इसी के निर्देश दिए थे कि इसका बजट जो है पहले रोक लिया जाएगा और बाद में जो है क्या निर्देश होंगे इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा उस समय जब बजट आ जाएगा। वहीं तीसरा पॉइंट देखें आप तो निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो और लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेमी चौड़ा, 60 सेमी ऊंचे आयताकार आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय निपुण भारत के लोग उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, सॉफ्ट कॉपी संलग्न है। वहीं विद्यालय के ऐसे शौचालय मूत्रालय जो छोटी मोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट, यूरिनल पॉट में टूट फूट निर्मित न होने, लीच पिट निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने
आदि कार्य अक्रियशील है उसमें उक्त कार्यों कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए। रसोईघर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोईघर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति और जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। वहीं समस्त परिषदीय विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में मानव के अनुरूप और गुणवत्ता युक्त व्हाइट या ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। हैंडपंप समरसेल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म में सोखता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराए ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव ना हो तथा साफ सफाई रहे। अन्य आवश्यक कार्य है तो जो है अन्य आवश्यक कार्यों में आ जाता है फर्स्ट एड बॉक्स और क्रय की सामग्री, दवाइयों की समाप्ति तिथि का अवश्य मिलान कर ले, एक्सपायर दवाएं नष्ट कर दें, आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय की जाए। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन के यंत्र से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाए। विद्यालय का अक्रियशील विद्युत उपकरण तथा एलईडी ट्यूबलाइट पंखे स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाएगा। छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक बुक, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अन्य रजिस्टर वर्ष पर्याय आवश्यकता चौक एवं रजिस्टर का क्रय किया जाएगा। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि से प्रयोगशाला, कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंप्यूटर स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कार्यकाल के अंतर नहीं कराई गई है तो वर्षा ऋतु के उपरांत विद्यालयों की रंग पुताई, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, चारदीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी किया जाए, आवश्यकता अनुसार कराया जाए। प्रदेश के समस्त परिषद विद्यालयों एक रूपता लाए जाने के लिए आवश्यक भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुतवाया जाएगा। वहीं कच्चा कच्च का टाइलीकरण ऐसे विद्यालय इसमें सभी कच्चा कच्ची फर्श टूटी फूटी क्षति गई और वहाँ 75,000 या उससे अधिक कंप्यूटर स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है। वहाँ प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता कार्य, अन्य आवश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अकृषि उपकरणों ठीक कराना, बदलवाना आदि कार्यों कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कच्चा कच्चों टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन के उपरांत कराया जाए। 8वां पॉइंट, स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख रखाव से संबंधित निम्न व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। विद्यालय के गेट और कक्षों को समस्त दरवाजों पर सामान्य ताले के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग व्यवस्था की जाए। साथ ही जिस कच्चा कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हो उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षा ग्रिल और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाए। जिस कक्ष में अवस्थापन सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। स्मार्ट क्लास की सुरक्षा और रख रखाव संबंधी अपरिहार्य कार्य कराया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन के उपरांत कराया जा सकेंगे। सामान्य निर्देश, यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। वहीं विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी। यदि कोई कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजना के अंतर्गत कार्य योजना अनुमोदित है तो पुनः कंप्यूटर स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए न किया जाए। जो सामग्री गत वर्ष पूर्व में क्रय की जा चुकी उसको क्रय सूची में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए दो मजदूर धनराशि कदापि आहरित न हो। यह विशेष ध्यान रखा जाए एक ही कार्य के लिए इस प्रकार के तत्प्रकार आने पर से गबन की सही मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए दो मदों से धनराशि कदापि आहरित ना हो। वहीं तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप विभिन्न सामग्री क्रय प्रबंधन शासन द्वारा समय समय निर्गत किए गए क्रय प्रक्रिया संबंधी साधनों, नियमावलियों एवं निर्देशों, टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए साथियों, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक ही कार्य के लिए दो मदों से आप धनराशि ना निकाल लें। जैसे कि कहीं कहीं पर जो है दीवार पर जो है तार फेंसिंग हो रही है और उसी के साथ उसमें पेंटिंग का भी है, वॉल पेंटिंग का, तो आप ऐसा ना करें कि उससे वॉल पेंटिंग स्कूल की करा लें और स्कूल का भी पैसा वॉल पेंटिंग में आप दोनों जगह दिखा लें। तो ये जो है एक प्रकार से गबन की श्रेणी में ही आता है। तो इस प्रकार का कार्य आप बिल्कुल ना करें। वहीं कंप्यूटर स्कूल ग्रांट धनराशि विद्यालय खाते में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखा द्वारा समस्त प्रधान एवं चार प्रधान को कंप्यूटर स्कूल ग्रांट मद में अमूर्त धनराशि विभाग के निर्देश क्रय प्रक्रिया इत्यादि साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाए। और दो प्रकार के स्टॉक रजिस्ट्री बनाए जाए। एक के जो है उपभोज कंज्यूमेबल जैसे कि फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु, उन उपभोज न होने वाली
नॉन कंज्यूमर जैसे अलमारी, रेस्टर, सैम्पर जैसी स्थायी प्रकृति सामग्री हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपभोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। तो जो भी सामग्री के स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाए, BSI प्रमाणित हो, इन चीज़ों को आप देख लें। और इस संबंध में जो है सत्यापन भी है, इसका प्रेरणा पोर्टल पर DCF भी आगे चल के भरा जाएगा। और खंड शिक्षक के अपने विकासखंड में रैंडमली 20 विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया आदि को देखें। इसी प्रकार से सहायक और वित्त एवं लेखादारी प्रति माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षक के साथ साथ अलग अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों पर्यवेक्षण करें। इसी में जो है सभी के दायित्व निर्धारित किए गए हैं कि जो है रैंडम तरीके से सामग्री को चेक किया जाए, 20-20 विद्यालय को जाँच जरूर कर ली जाए। वहीं कृपया ऑपरेशन कंपोजिट स्कूल ग्रांट धनराशि प्राप्त होते ही विद्यालय प्रबंधन समिति को स्थानांतर टैबलेट सिम की धनराशि रोकते हुए करने की कार्रवाई की जाएगी तथा नियमानुसार धनराशि उपभोग सुनिश्चित कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में भी इसी प्रकार की फिर पॉइंट दिया हुआ है कि टैबलेट सिम की धनराशि रोकते हुए, तो टैबलेट सिम की धनराशि को रोकते हुए यह कार्य किया जाएगा। और अगर सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायी निर्धारित करते हुए नियमानुसार साक्ष्य स्तर से कार्रवाई की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग करने उपरांत विद्यालय निर्धारित प्रारूप उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। फौदिया कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो कंपोजिट ग्रांट 2024-25 के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे उनको इस बार काफ़ी समय से पहले ही जारी कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2024 इसमें डेट मेंशन की गई है। और इसमें जो है पूर्व में जो आदेश था उसको भी शामिल किया गया है। आप देखें यहाँ पर तो 6 जुलाई 2012 का भी आदेश जारी किया गया है, जो कि विद्यालय संबंधी विभिन्न कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से कराए जाने के संबंध में जो है निर्देश दिए गए थे कि विद्यालय प्रबंधन समिति से यह कार्य किया जाएगा। और विद्यालय संबंधी जो है कार्यों को जो यहाँ पर बताया गया था कि किस प्रकार से कौन से कार्य किए जाएंगे, कौन अध्यक्ष होगा, 2 अभिभावक होंगे, इससे संबंधित जो है पहला जो आदेश जारी किया गया था उसको यहाँ पर बताया गया है। तो साथियों अभी फ़िलहाल ये आदेश जारी हुआ है, अब देखना होगा कि इसका बजट भी इस बार जारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आदेश काफ़ी समय से आ चुका है। लेकिन जो है स्कूल ग्रांट, जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट होती है वो कब तक जारी होगी, तो फिलहाल अगले आदेशों का इंतजार करना होगा जब जारी कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह लिखा है कि शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। तो अभी तक जो है संलग्न फर्स्ट के अनुसार तो यहाँ पर शीघ्र प्रेषित करने की बात की गई है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है। और जैसे ही प्राप्त होती है इस संबंध में आपको अपडेट जरूर दी जाएगी। और जो कंपोजिट ग्रांट प्रोपोजल है 24-25 एक्सक्लूडिंग PM श्री फर्स्ट एंड सेकंड फेज स्कूल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपदों के नाम भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो है फाइनेंस PHY और 5,000, 50,000, 75,000, 1 लाख ग्रांट टोटल इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल जो है जैसे ही संबंध में अपडेट आती है आप सभी तक जो है शेयर जरूर की जाएगी। तो जुड़े रहें शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय प्रदान की जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।